हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम चैनल में। तो बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर रहेगा अपना इतिहास का। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है, किस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा? कौन सा ऐसा काल था जिसमें मनुष्य ने कोई लिखित विवरण नहीं रखा? बताओ। कुछ लिखी हुई चीज़ें नहीं हुई थी, वो था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखी हुई चीज़ें नहीं थी। आगे चलते हैं। कौन से काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सकते? मतलब एक ऐसा काल भी था जिसमें लिख तो देते थे पर पढ़ा नहीं जाता था उससे, तो वो था आधे ऐतिहासिक काल। कन्फ्यूज वाले क्वेश्चनों को नोट कर लेना। चलो आगे चलते। 3 नंबर, कौन से काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है? बताओ, कौन सा काल था? पाषाण काल को मनुष्य की सभ्यता का काल माना जाता है। आगे क्वेश्चन आता चौथा, किसको लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहते हैं? बताओ, किसे कहते हैं? यह मध्य पाषाण काल, इसको नोट कर लेना ज़रूर। तो मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ। अगला आता 5 नंबर अपना, कौन से काल में आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता? बताओ। पूरा पाषाण काल को आखेटक का मतलब समझते होंगे, शिकार। नोट कर लेना इसको। आगे चलते 6 नंबर, अग्नि के प्रयोग से अन्न भी कौन से काल के मानव थे? बताओ। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो अग्नि से अन्न बिकते, इसके बारे में जानते नहीं थे, अग्नि के बारे में दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ताम्र पाषाण काल किसे कहते? बताओ। वह काल जिसमें मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। ताम्र पाषाण, तांबा और पाषाण का मतलब पत्थर, जिसमें मनुष्य ने औजारों का प्रयोग किया, वो ताम्र पाषाण काल हो गया। 8 नंबर आता है, आहार संस्कृति की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? कब से कब तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों 2100 से 1500 ईस्वा पूर्व के मध्य। 2100 से 1500 ईस्वा पूर्व के मध्य मानी जाती है। अगला आता, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? बताओ, किसे माना? ये गिलुंड नामक स्थान है, उसको केंद्र बिंदु माना जाता है आहार संस्कृति का। किसका? आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु गिलुंड नामक केंद्र को माना। कौन से काल के लोग कत्ताई बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से परिचित थे? बताओ, कौन से काल के लोग कत्ताई बुनाई और सोनारी व्यवसाय से परिचित थे? ताम्र पाषाण काल के लोग कत्ताई बुनाई और सोनारी व्यवसाय से परिचित थे। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से काल के लोग घर के भीतर ही शवों को दफना दिया करते थे? बताओ। घर के अंदर ही दफना देते थे शवों को, तो वो काल है ताम्र पाषाण काल। फिर से बोला हूँ, ताम्र पाषाण काल के लोग शवों को घर के अंदर ही दफना दिया करते थे। नोट कर लेना इसको। चलो आगे चलते हैं 12 नंबर में, सर्वप्रथम चित्रित भांडू के अवशेष कौन से काल में मिले? बताओ। चित्रित भांडू का मतलब समझते हो ना? बर्तन, चित्र वाले बर्तन होते हैं ना, वो कहाँ मिले थे? ताम्र पाषाण काल में मिले थे वो चित्र बने हुए बर्तन। आगे चलते हैं 13 नंबर, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास किस युग में हुआ? बताओ, किस युग में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों प्लाईस्टोसीन या हिमयुग। किस युग में हुआ था? प्लाईस्टोसीन या हिमयुग में भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हुआ था। आगे चलते 14 नंबर, किस काल की सीमा 3500 ईस्वा पूर्व से 1000 ईस्वा पूर्व के बीच मानी जाती है? बताओ, किसको मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नव पाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल की सीमा 3500 से 1000 के बीच मानी जाती है, याद रखना। आगे चलते 15 नंबर, किस काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे? बताओ। बताओ, किस काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे? ताम्र पाषाण काल के लोग थे अनभिज्ञ, लिखना नहीं आता था उनको। याद रखना, किसको नहीं लिखना आता था? ताम्र पाषाण काल के लोगों को नहीं लिखना था। चलो अपना आता 16 नंबर, किस युग का मानव कच्चा मांस अथवा फल फूल खाया करता था? बताओ। कच्चा मांस खाता था और फल फ्रूट खाते थे, तो उनको क्या बोलते थे? पाषाण काल के मानव थे वो। बोलना क्या है? कच्चा मांस खाते थे। 17 नंबर चलते। तो 17 नंबर में है, मनुष्य के साथ पालतू पशु दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये भी देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन आया है। यह बुरजोम से मिला था कि मनुष्य के साथ एक पालतू पशु को भी दफना दिया जाता था। ये बुरजोम से इसका साक्ष्य मिला है। आगे आता है 18 नंबर, निष्ठ और
शतमान क्या है बताओ, क्या है? निष्कोषक। निष्क तथा शतमान का प्रयोग वैदिक काल में सिक्कों के रूप में होता था। अति महत्वपूर्ण, नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। 19 नंबर, आहत सिक्कों का सर्वाधिक पुराना भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ? आहत सिक्के तो जानते होंगे जिस, चलो मैं बाद में बताऊंगा आहत सिक्के क्या, सिक्कों के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो ये मिला था पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुआ। मगध कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए बताओ? यूनानियों ने किए थे सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में। आगे चलते हैं। 21 नंबर, कांस्यापन सिक्का बनाया जाता था बताओ? बहुत इम्पोर्टेंट ये होता कांस्यापन सिक्का, 4 धातुओं से बनता था, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इनको मिला के बनाया जाता था। कितनी धातु से? 4 से। सोना, चांदी, तांबा और शीशा से कांस्यापन सिक्का बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आता है 22 नंबर अपना, गुप्तकालीन में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे और दैनिक लेन देन में किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? गुप्त काल में, तो गुप्त काल में सोने के सिक्के होते थे, उनको दिनार कहते थे, और लेन देन कौड़ियों में होती थी। किसमें होती थी लेन देन? कौड़ियों में होती थी, और सिक्कों को दिनार कहते थे। याद रखना, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, और दैनिक लेन देन होती थी। कुछ भी खरीदना बेचना होता तो कौड़ियों के भाव चलता था, कौड़ियों के द्वारा होता था। क्वेश्चन नंबर 23, धातु युग का प्रारंभ कब हुआ बताओ? पाषाण युग से। सीधी सी बात है, धातु युग का प्रारंभ है पाषाण युग से हुआ। 24 नंबर, मिस्र की सभ्यता का उदय कब हुआ बताओ? सुमेर सभ्यता के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी सदी के बाद सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया बताओ? कब हुआ अरबों का अधिकार? 8वीं सदी के बाद, और ये इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। कौन सी सदी इस्लाम का प्रवेश माना जाता था? 8वीं सदी के बाद, ठीक है। और ये अपना 26 नंबर क्वेश्चन आता है, दिल्ली की गद्दी पर तुर्कों का शासन कौन सी शताब्दी में आया? 12वीं सदी के अंत से, ठीक है। तुर्कों का शासन स्टार्ट हो गया था। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो भारत सभ्यता पर ही रहेगा।